जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हर रोज सत्संग में कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितना ज्यादा हमें ब्लेस करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं हमें कि उनकी सारी संगत हमेशा खुश रहे, उनकी हर एक अरदास पूरी हो। गुरु जी किस तरह से हमें हर पल संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, तो हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें सत्संग सुनने से, तो इसलिए हमें सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के आदेश से आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, पर संगत जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने किस तरह से मेरा साथ दिया जब मैं बिल्कुल अकेली थी, बीमार थी। तब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता कि कब से गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी कब से मुझे बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही कर रही हूँ। संगत जी, मैं एक बार बड़े मंदिर से वापस आ रही थी। मैंने अपनी बहन को एकदम कह दिया, मैं सत्संग करूंगी 7 तारीख को। मुझे नहीं पता था, एकदम ही बोल दिया मैंने। गुरु जी ने मुझसे कहलवाया। फिर संगत जी मैंने सत्संग की तैयारियां भी में लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ये पहला सत्संग था। पर आप यकीन मानो संगत जी, सब गुरु जी ने करवाया। संगत जी, मेरे आस-पास कोई ऐसी संगत नहीं है, जिनसे मैं पूछ सकूं कि कैसे होता है सत्संग। संगत जी, आप सबका शुक्राना। मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुन कर अपने सारे काम किए। मुझे कुछ नहीं पता था। एक-एक चीज मैंने सत्संग सुन कर की, और गुरुजी ने ये सब कुछ करवाया। गुरुजी का लख-लख वार शुक्राना, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने सब कुछ कैसे करवा दिया। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही अच्छा सत्संग करवाया। मैंने अपनी बहन और पड़ोस को भी बुलाया था। सबने कहा तुम बहुत किस्मत वाली हो, गुरुजी आए आपके घर। संगत जी, सबको बहुत अच्छा लगा उस दिन। सत्संग में गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे एक बेटा है। वैसे तो सब हैं परिवार में, पर संगत जी कोई नहीं, सब खुद ही करना पड़ता है। पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैंने संगत जी वो सब किया, गुरुजी ने करवाया। लाइफ में बहुत बदलाव आया है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब पहले रोती रहती थी, पर जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है संगत जी, तब से सब सही हो गया है। मेरी हेल्थ सही है। गुरुजी ने मैं बीमार रहती थी संगत जी पहले, अब बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने बहुत मेहर की है मुझ पर। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी को मानो, सच्चे दिल से मानो। मांगो नहीं, कुछ ना मांगो गुरुजी से। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, सच मानो, हमारा कोई साथ नहीं देता। हर जगह पर गुरुजी वहाँ साथ देते हैं जहाँ हमारा कोई साथ नहीं देता। संगत जी, मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। संगत जी, जब हमने सत्संग किया था तो फूलों की सजावट में कई ओम के दर्शन हुए। गुलाब की पत्तियों से ओम बने हुए। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं फूलों की पत्तियां, ओम दर्शन आप सब से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मतलब उसके बाद गुरुजी बहुत ब्लेसिंग गुरुजी ने दी मुझे। तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, चाय प्रसाद में।
ओम दर्शन दिए संगत जी रोटी में, ओम दर्शन सपने में गुरुजी ने सफेद चोले में संगत जी दर्शन दिए। मुझे संगत जी गुरुजी का सब सही, मतलब गुरुजी ने मेरी लाइफ में सब कुछ सही कर दिया, मतलब मेरी लाइफ बदल के रख दी। अब लगता ही नहीं मैं अकेली हूँ। हर पल मुझे गुरुजी एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ रहता हूँ। संगत जी, मेरे बेटा गुरुजी को नहीं मानता था, पहले चिढ़ता था। वो कुछ भी मतलब मैं कहती थी तो संगत जी सत्संग में नहीं जाता था। अब वो ऐसा जुड़ा है गुरुजी से, खुद ही सत्संग जाता है। अभी संगत जी संडे को सत्संग में गया था और सत्संग से वापस आकर गुरुजी की बातें कर रहा था। सब गुरुजी ने मतलब किया, संगत जी कैसे जोड़ा है मेरे बेटे को, मतलब मेरे अंकल को। संगत जी कहीं भी सत्संग हो वो जाने को तैयार रहता है। अब संगत जी मैं जॉब करती हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती, तो बेटे को सत्संग में भेज देती हूँ। संगत जी गुरुजी के आदेश से संगत जी मैंने अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है और साथ में मोर पंख लगाए हैं। वो मोर पंख मेरे से मतलब बातें करते हैं। जब जब मैं देखती हूँ गुरुजी मोर पंख में मुझसे बातें करते हैं, मंत्र जाप करती हूँ तो मोर पंख खिलते हैं। संगत जी सर्दी है, संगत जी फैन बंद रहते हैं, कोई हवा नहीं आती कहीं से, पर मोर पंख जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ संगत जी वो हिलते हैं, जैसे गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हो। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ज्योत रूप में भी दर्शन दिए। कई बार सत्संग तो बहुत है, पर गुरुजी का जो आदेश है संगत जी मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी मैं गुरुजी से पूछकर खाना बनाती हूँ। गुरुजी आप क्या खाओगे? मैं वही बनाऊंगी। वो संगत जी आप यकीन मानो संगत जी गुरुजी बताते हैं, मेरे मन में भाव आते हैं। एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मेरे बेटे के रूप में आकर बोले, दाल बना लो, दाल रोटी बना लो। संगत जी मेरा बेटा कभी नहीं कहता अपनी मर्जी से। संगत जी वो यही कहता है कुछ भी बना लो मम्मा, पर उस दिन वो सोकर सुबह उठते ही बोला दाल बना लो, और मैंने उसे पूछा भी नहीं था। संगत जी सब्जी सब था मतलब घर में, पर गुरुजी ने पीली दाल खानी थी। गुरुजी सब जवाब देते हैं, चाहे वो किसी रूप में आकर दें। संगत जी गुरुजी हमें सब सब बातों के जवाब देते हैं। संगत जी गुरुजी के स्वरूप से बात किया करो, आपसे गुरुजी बातें करेंगे। ऐसे ही संगत जी एक दिन गुरुजी को समोसा खाना था। मेरे मन में आया समोसे प्रसाद का भोग लगाऊंगी। शाम को तो मेरे अपने बेटे ने संगत जी बाजार से समोसे मंगवाया। मैंने बेटे से समोसा मंगवाया और गुरुजी को समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो संगत जी जैसे गुरुजी को खिलाकर प्रसाद उठाया, मंदिर से चटनी प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। और कहीं भी सत्संग होता है संगत जी मैं जाती हूँ समय निकाल कर, पर अपने गुरुजी से मिलने के लिए। संगत जी माफ करना, गुरुजी माफ करना, मैं एक बात बताना भूल गई संगत जी। जब मैंने सत्संग किया था घर में तो मुझे पता था अकेले अगले दिन संगत जी गुरुजी का दरबार हटा देते हैं, पर मेरा मन ही नहीं किया कि मैं दरबार हटा दूं। अजीब लग रहा था, गुरुजी आज चले जाएंगे, मेरे मन में मतलब मन ही नहीं माना। संगत जी तो मैंने गुरुजी से बात की, तो संगत जी आप यकीन मानो संगत जी पहले मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, उसने पूछा क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दरबार के बारे में सोच रही हूँ। तो उसने तुरंत कहा गुरुजी का दरबार दिवाली के बाद हटाना, अभी मत हटाओ। संगत जी तब भी मेरा दिल नहीं माना। फिर एक संगत जी यूट्यूब पर अपना सत्संग शेयर करती है, तो उनको मैंने मैसेज किया
तो संगत जी उन्होंने भी यही कहा कि आप 5 या 7 दिन तक रखो दरबार। और संगत जी उसके बाद भी मुझे यकीन आया, मतलब कि क्योंकि मैंने सुना था दरबार अगले दिन हटाते हैं। संगत जी तो फिर संगत जी मैंने एक संगत से पूछा, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैंने उनको ऐसे-ऐसे सब बताया। उन्होंने कहा संगत जी जैसे कि हम सबको पता है कि गुरुजी हमें 3 बार कॉलिंग देते हैं, ये तीसरी कॉलिंग थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी की मर्ज़ी है, ये कभी हुआ नहीं। गुरुजी सत्संग के मतलब जब सत्संग हो जाता है तो अगले दिन दरबार हटा देते हैं। गुरुजी को विदा कर देते हैं, पर उन संगत ने कहा कि आप दिवाली तक रखो दरबार। शायद संगत जी बहुत बड़ा गुरुजी ने कष्ट कटवाना था। गुरुजी ने संगत जी आपका मतलब गुरुजी की ही मर्जी होती है कि गुरुजी ने कब हमारे पास आना है, कितनी गुरुजी ने सेवा लेनी है हमसे। संगत जी सब कुछ गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की आज्ञा है। संगत जी और सेवा मैंने फिर उसके बाद मैंने गुरुजी की सेवा की। मैंने 7 नवंबर को सत्संग किया और 14 नवंबर को दरबार हटाया। संगत जी मेरा एक रूम है छोटा-सा, मैंने गद्दी नहीं लगाई है पर एक छोटा मंदिर लगाया है गुरुजी को और वहाँ स्थान दिया हुआ है। मुझे नहीं पता क्या संकट था जो गुरुजी ने खत्म किया है। संगत जी 7 दिन घर में रहकर, वैसे तो गुरुजी का ही सब कुछ है, गुरुजी कहीं भी रह सकते हैं, तब तक गुरुजी मतलब जब तक गुरुजी चाहते हैं रह सकते हैं, पर गद्दी अगले दिन हट जाती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, गुरुजी ने मुझसे सेवा का ये मौका दिया मुझे। बस संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, हर वेले गुरुजी का शुक्राना। संगत जी मेरा नाम रीटा है और मैं गुड़गाँव में रहती हूँ। संगत जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने अपना टाइम निकाल कर गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस सत्संग में मिले होंगे। और संगत जी अगर बोलते वक़्त कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। बस ऐसे ही गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमें हर वेले सँभालते रहना। हमें बस हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हमसे जाने-अनजाने में गुरुजी कभी कोई भूल हो भी जाए तो हमें बख्श देना। लेकिन हर पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारा साथ देना। गुरुजी हम आपके ही बच्चे हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन आप बख्शनहार हो। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।